नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई। अगला प्रश्न है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। अगला प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री को। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों ने। शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की? अंग्रेजों ने प्रदान की। अगला प्रश्न है, शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? इसका उत्तर हो जाएगा पुरंदर की संधि। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न है, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीजाबाई से। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी। अष्टप्रधान परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? इसका उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? इसका उत्तर हो जाएगा अफजल खान ने। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? इसका उत्तर हो जाएगा आगरा की जेल। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी आगरा की जेल में थे। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजीराव सिंधिया ने। ग्वालियर राज्य की स्थापना शिवाजीराव सिंधिया ने की थी। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? इसका उत्तर हो जाएगा काशीराज पंडित ने। काशीराज पंडित ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था। अगला प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा में कब उपस्थित हुए? इसका उत्तर हो जाएगा 1666 ईस्वी में। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा में 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है, मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ने। मराठा शासन को सरल बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? उसका उत्तर हो जाएगा सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? इसका उत्तर हो जाएगा सेनापति।
मराठा शासन में सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? इसका उत्तर हो जाएगा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? इसका उत्तर हो जाएगा महदाजी सिंधिया ने। महदाजी सिंधिया ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा शिवनेर किले में। शिवाजी का जन्म शिवनेर किले में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? इसका उत्तर हो जाएगा मराठी भाषा। शिवाजी ने अपने दरबार में मराठी भाषा को लागू किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को औरंगजेब ने भेजा था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1674 में। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा चौथ। शिवाजी की आय का मुख्य स्रोत था चौथ। अगला प्रश्न है, झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य है। अगला प्रश्न है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1707 में। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1728 में। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध को कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला का शासन था? इसका उत्तर हो जाएगा रानी दुर्गावती। अकबर के समय भारत में रानी दुर्गावती का शासन था। अगला प्रश्न है, बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? इसका उत्तर हो जाएगा मुबाइन। बाबर के मुस्लिम कानूनों का संग्रह मुबाइन में है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा ए.एल. श्रीवास्तव ने। ए.एल. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था। अगला प्रश्न है, जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता था शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जती का क्या कारण था? इसका उत्तर हो जाएगा सैन्य कुशलता। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य कानून से। जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? इसका उत्तर हो जाएगा कंधार। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? इसका उत्तर हो जाएगा पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल बौद्ध विहार की तरह है। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? इसका उत्तर हो जाएगा कछुआहों के साथ। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछुआहों के साथ स्थापित किए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? इसका उत्तर हो जाएगा बीजापुर व गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर व गोलकुंडा राज्यों को विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। अगला प्रश्न है, मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला?
इसका उत्तर हो जाएगा पारसियों से। मुगलों को नौरोज़ त्यौहार पारसियों से मिला। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बीबी का मकबरा या सबिया-उद-दौरानी का मकबरा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। अगला प्रश्न है, अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? इसका उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र। अनवर ए सुहैली पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के काल में हुआ। अगला प्रश्न है, किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? इसका उत्तर है फैज़ी। फैज़ी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। अगला प्रश्न है, किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा दशवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1628। धर्मत का युद्ध 1628 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा सूरत। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था।